नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो फटाफट प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जून 2003 का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक वाक्यकोश के लेखक कौन हैं? तो ब्लूमफील्ड हैं। नाषदीय सूक्त क्या है? नाषदीय सूक्त किस में है, किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? तो ये आपका अथर्ववेद में है। इसके बाद गायत्री छंद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो 24। जलोदर व्याधि का कारण है क्या? जलोदर व्याधि का कारण वरुण है। ज्ञान के देवता कौन हैं? तो ज्ञान के देवता बृहस्पति हैं। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ये ऋग्वेद का है। निरुक्त के लेखक कौन हैं? तो निरुक्त के लेखक आपके यास्काचार्य जी हैं। शारीरिक दुख होता है आध्यात्मिक। अभिमान का गुण है अहंकार। वेदांत सार के लेखक कौन हैं? तो वेदांत सार के लेखक आपके सदानंद हैं। सांख्य में अपवर्ग की प्राप्ति होती है ज्ञान से। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा होती है तक्तवतु। इस जो है ये आपका सही विकल्प है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पुनरावृत्ति वाले हैं, तो यदि आप लोग देखते हैं तो बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि हम प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न हमें मिल रहा है। परः सन्निकर्षः की संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका जो है संहिता संज्ञा है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तर्क संग्रह के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है? तो चलनात्मकम कर्म। एनांग विकारः में तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास में। रूपस्य योग्यम का समस्त पद क्या होगा? अनुरूपम। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। यह का संप्रसारण आपका जो है ई होगा। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। ग्रीम नियम में भ का परिवर्तित रूप है आपका ब। ध्वनि नियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से आपका जो ये धातु नियम है ये ध्वनि नियम नहीं है। अग्निवर्ण पात्र जो है था किस ग्रंथ में? तो अग्निवर्ण पात्र आपका रघुवंशम में था। शुश्रूषव गुरून् श्लोक किस में है? तो यह आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। सोमपा उपाधि वाला कौन है? तो सोमपा उपाधि वाला आपके इंद्र हैं। अग्नि की स्तुति की गई है, तो अग्नि की स्तुति आपकी जो है 200 बार की गई है और 250 बार इंद्र की। छांदोग्य आरण्यक जो है किस वेद से संबद्ध है? तो यह आपका जो है सामवेद से संबद्ध है। अथर्ववेदीय उपनिषद इनमें से कौन सा है? तो अथर्ववेदीय उपनिषद आपका मुंडकोपनिषद है। क्षमा कीजिए, किस वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपका जो है ज्योतिष को। न्यायशास्त्र में कितने पदार्थ हैं?
तो न्याय शास्त्र में आपके 16 पदार्थ माने गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33। संसार में भाषाएं प्रचलित हैं, तो संसार में लगभग आपकी 3000 भाषाएं प्रचलित हैं। ऋतुलशा नाम सूत्र है, तो ऋतुलशा नाम सूत्र आपका दंत का है। ऋतुलशा नाम दंता ऐसे है। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष आपके। इसके बाद हमें मिलान करना है कि कौन सा ग्रंथ है, उसमें कितने अंक हैं। तो पहला आपका रत्नावली है, तो रत्नावली में जो है 4 अंक हैं, और वेणी संहार में 6 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, और मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। मानक भाषा किस परिवार की है? तो मानक भाषा आपकी जो है शूडान परिवार की है। साधक तमम करणम सूत्र किस विभक्ति का है? तो साधक तमम करणम सूत्र आपका जो है तृतीया विभक्ति का है। अहंकार से उत्पन्न है, अहंकार से क्या उत्पन्न है? तो षोडश गढ़। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? तो कुंतक। मेघदूतम में छंद प्रयुक्त हुआ है, मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद आपका 42 नंबर प्रश्न में है सांडिल्य विद्या आदिनी जो है यह कौन सा कर्म है? तो यह उपासना कर्म है। नाटिका को कहा गया है, नाटिका आपका उपरूपक है, रूपक नहीं बल्कि उपरूपक है। पंचीकरण सिद्धांत किसमें है? तो पंचीकरण सिद्धांत वेदांत का विषय है। सकार किस ग्रंथ में है? तो मृच्छकटिकम में। इनमें से खंड काव्य कौन सा है? तो खंड काव्य आपका जो है मेघदूतम खंड काव्य है। मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। राक्षस पात्र किस रूपक में है? तो आपका राक्षस पात्र जो है वो मुद्रा राक्षस में है। किसमें नारद का वर्णन है? तो इनमें से नारद का वर्णन जो है आपका शिशुपाल वधम में है। 50 नंबर प्रश्न जो है हनुमते नमः में विभक्ति है, तो हनुमते नमः में आपकी जो है चतुर्थी विभक्ति है। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।